नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी ने कहा, उस पतिव्रता की बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोध का स्मरण करके वह अपराधी की भांति अपने को धिक्कारने लगा। फिर धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार करके उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि मुझे उस सती के कहने पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊंगा और उस धर्मात्मा व्याध से मिलकर धर्म संबंधी प्रश्न करूंगा। इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरी को चल दिया। मार्ग में उसे अनेक जंगल, गांव और नगर पार करने पड़े। जाते जाते वह राजा जनक के सुरक्षित मिथिलापुरी में पहुंच गया। उस नगर की शोभा अद्वितीय थी। उसमें धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का निवास था और अनेक स्थानों पर यज्ञ तथा धर्म संबंधी महान उत्सव हो रहे थे। कौशिक ब्राह्मण उस नगर में पहुंचकर सब ओर घूमने और धर्म व्याध का पता लगाने लगा। एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। वहां जाकर देखा कि धर्म व्याध कसाई खाने में बैठकर सुअर, भैंस आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठ गया। व्याध को यह ज्ञात हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आए हैं। अतः वह शीघ्र ब्राह्मण के समीप आया और बोला, भगवान, आपके चरणों में प्रणाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ जिसे ढूंढते हुए आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ। ये तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पधारे हैं। उस पतिव्रता स्त्री ने ही आपको मिथिला में भेजा है। युधिष्ठिर, व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मय में पड़ा और मन ही मन सोचने लगा। यह दूसरा आश्चर्य देखने को मिला। व्याध ने कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है। यदि स्वीकार करें तो हम दोनों घर पर चलें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। फिर आगे आगे ब्राह्मण चला और पीछे पीछे व्याध। घर पर पहुंचकर धर्म व्याध ने ब्राह्मण देवता के पैर धोकर बैठने का आसन दिया। उस पर बैठकर उसने व्याध से कहा, हे तात, ये मांस बेचने का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बड़ा क्लेश हो रहा है। व्याध बोला, विप्रवर, मैंने यह काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया है। यह धंधा मेरे कुल में दादों परदादों के समय से चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो। सावधानी के साथ वृद्ध माँ बाप की सेवा करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। शूद्र का कर्तव्य है सेवा करना, वैश्य का कर्म है खेती करना और युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण, ये ब्राह्मण के सदा ही पालन करने योग्य धर्म है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने अपने धर्मों के पालन में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्म से गिर गए हों उन्हें पुनः धर्म पालन में लगावे। ब्राह्मण, यहाँ राजा जनक के राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को, धर्म के विरुद्ध चलने वाले को, भले ही वो अपना पुत्र क्यों न हो, कठोर दंड देते हैं। अतः आप मुझ में या और किसी मिथिलावासी में अधर्म की आशंका न करें। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता। दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही स्त्री संसर्ग करता हूँ। दिन में सदा ही उपवास और रात्रि में भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निंदा, परंतु मैं उन सबको सद्व्यवहार से प्रसन्न रखता हूँ। द्वंद्वों को सहन करना, धर्म में दृढ़ रहना, सब प्राणियों का योग्यता के अनुसार सम्मान करना, ये मानवोचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते। व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए। किसी कामना से
क्रोध से या द्वेषवश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे, अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने, आर्थिक संकट आ पड़ने पर घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। यदि एक बार भूल से धर्म के विपरीत कोई काम हो जाए तो पुनः वह काम न करे। जो विचार करने पर अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी काम में अपने को लगाना चाहिए। बुराई करने वाले के प्रति बदले में भी बुराई न करे, अपनी साधुता कभी न छोड़े। जो दूसरों की बुराई करना चाहता है वह पापी अपने आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भाव से रहने वाले धर्मात्मा पुरुष के कर्म को अधर्म बताकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, वे श्रद्धाहीन मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धौकनी के समान व्यर्थ फूले रहते हैं, वास्तव में उनमें पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। लोभ ही पाप का घर है, लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं। पापी पुरुष ऊपर से धर्म का जाल फैलाए रहते हैं। जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं हो, वैसे ही उनके धर्म की आड़ में पाप रहता है। उनमें इंद्रिय संयम, बाहरी पवित्रता और धर्म संबंधित बातचीत ये सब तो होते हैं, किंतु धर्मात्मा पुरुषों का सा शिष्टाचार नहीं होता। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।